शुरू मैं कर रहा हूं माध्य माध्यक बहुलक। देखो आए सुने, मैं हैव टेंशन प्लीज बोर्ड पर। देखो आए बालक, पिछले क्लास में आपको त्रिकोणमिति का हाइट एंड डिस्टेंस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताए गए थे। आज हमारा क्लास होगा माध्य माध्यक और बहुलक को लेकर। ऑब्जेक्टिव टाइप बताएंगे और सब्जेक्टिव टाइप बताएंगे, एक 2 नंबर में, एक 5 नंबर में और 5 को कम से कम ऑब्जेक्टिव, मतलब 12 नंबर का क्लास आपका आज क्लियर हो जाएगा। 12 नंबर बोर्ड में इसी से पूछे जाएंगे। माध्य माध्यक बहुलक से 5 गो ऑब्जेक्टिव रहता है, 100 गो में 5 गो ऑब्जेक्टिव रहता है, एगो 2 नंबरिया रहता है और एगो सब्जेक्टिव पूछा जाता है ना। तो कुल मिलाकर बात यह है कि हमें तीनों निकालना आना चाहिए। माध्य कैसे निकालें, माध्यक कैसे, बहुलक कैसे। किसी सवाल में तीनों देता है निकालने के लिए, तो कोई 2 गो निकाल कर एगो सूत्र से बैठा लेते हैं तो निकल जाएगा ना। तो आइए कैसे हम लोग इसको कैलकुलेट करें। सबसे पहले माध्य के बारे में जानते हैं। माध्य क्या हो, जैसे 4, 2, 5, 3 दिया हुआ है, कहेगा माध्य ज्ञात करें। नियम कहता है ना कि जितना है उस सब को जोड़िए। कई गो है, 4 गो, 4 गो से भाग दीजिए। 6, 5, 11, 11, 3, 14 बटा 4, 4, 3, 12, 3.5। इका निकल गल माध्य। क्या निकालना है, माध्य ज्ञात करना है। माध्य ज्ञात करें, निकल गया। इसके बाद देखिए ऐसे ही 3, 0, 4, 5, 6 क्या ज्ञात करना है, माध्य ज्ञात करें। माध्य ज्ञात करना है तो माध्य निकालना है तो क्या करेंगे, 3, 0, 4, 5 और 6 कितना हो गया, 5 गो हो गया। जोड़कर भाग दीजिए। 3, 4, 7, 5, 12, 18 बटा में 5, 5, 3, 15, 6, 3.6। मैंने माध्य निकालने का तरीका क्या है, जितना है उसको जोड़िए और उतना से भाग कर दीजिए। जितना है जो गो है सबको जोड़िए, गिन लीजिए। 1, 2, 3 और 4 गो है ना, 4 से भाग कर दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही इसको जोड़िए, जितना है उतना से भाग कर दीजिए, आपका आंसर हो गया। मतलब जो भी माध्य दिया रहेगा, जो भी संख्या दिया रहेगा, माध्य निकालना हो तो सबको जोड़ दीजिए और उतना से भाग कर दीजिए। टाइप दूसरा कहता है इसका, ये टाइप 1 का माध्य का सवाल था। टाइप 2 इसका कहता है कि भाई अगर मान लेते हैं कुछ ऐसे सवाल हो कि प्रथम 4 या प्रथम 15 सम संख्या का माध्य है, सम संख्या का माध्य निकालना है, तो हम डायरेक्ट आंसर लिख देंगे 15 जोड़ 1 बराबर 16। कितना आंसर हो जाएगा, 15 जोड़ 1 बराबर 16। समझ रहे ना। अगर पूछा जाए कि प्रथम 18 सम संख्या का माध्य क्या होगा, 19। प्रथम 20 को सम संख्या का माध्य क्या होगा, क्लियर है, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। जैसे यह टाइप है, ऐसे ही प्रथम 17 सम संख्या का माध्य निकालना है तो क्या होगा, 17 जोड़ 1 बराबर। इसी तरह से प्रथम n सम संख्या का माध्य, n सम संख्या का माध्य क्या होगा, जो है उसमें क्या करेंगे, 1 जोड़ देंगे। टाइप क्लियर है। अगर केवल तुम बोर्ड पर ध्यान दो, मैथमेटिक्स इतना भारी नहीं है कि आप मैंने बना ना पाए या बोर्ड में आपका नंबर कम हो जाए। बस वही है कि हार मान लेना ही हार कहलाता है, और हार नहीं मानना, जुझारू बने रहना, यही जीत की निशानी है। ये तो हो गया भाई, लेकिन अब थोड़ा टाइप 3 और चलते हैं। टाइप 3 क्या कहता है, प्रथम n विषम संख्या का माध्य निकालना है तो n ही होगा। कितना होगा, सवाल प्रथम 14 विषम संख्या का माध्य, विषम संख्या का माध्य, ये 14 है तो क्या होगा, 14। उसी तरह प्रथम 17 विषम संख्या का माध्य क्या होगा, 17 हो जाएगा। इसी तरह प्रथम
51 विषम संख्या का माध्य क्या होगा? 51 हो जाएगा। मतलब प्रथम जितना विषम कहेगा उतना ही उसका क्या हो जाएगा? माध्य। ये सब डायरेक्ट याद रहेगा ना तुम्हें तो ऑब्जेक्टिव खूब बढ़िया मुलायम घी लेखा बनी ना। अगर विषम संख्या कही तो जितना कही उतना ही आंसर, सम संख्या के माध्य कही जितना कहिए गो बढ़ा दे। मान लो 21 गो विषम संख्या के माध्य कही तो क्या कहब? अब प्रथम 12 सम संख्या का माध्य, सम संख्या कहेगा तो एगो बढ़ा देंगे, अब विषम कहेगा तो उतना ही रखेंगे। कौन दिक्कत बा? अब प्राकृतो संख्या कहेला टाइप 4। प्रथम n प्राकृत संख्या का माध्य निकालना है ना, तो जितना होगा ना उसमें एगो जोड़ दीजिए, 2 से भाग कर दीजिएगा। ठीक है। जैसे प्रथम 9 प्राकृत संख्या का माध्य, प्राकृत संख्या का क्या कीजिएगा? 9 है एगो जोड़िएगा, बटा में 2 कीजिएगा, 10/2 काट कर क्या होगा? 5 हो जाएगा। प्रथम 18 प्राकृत संख्या का माध्य तो क्या होगा? बटा में 2, 19/2 क्या होगा? 9.5 ना हो जाएगा। ये सब जो है हो जाएगा। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, इसको पहले उतार लीजिए।